अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। शहर अपनी जगह पर है, तकनीक पहले से कहीं ज्यादा उन्नत है, लेकिन हमारे भीतर की वो बुनियादी करुणा कहीं खो गई है। प्राचीन ग्रंथों ने इस दौर को कली के चरम के रूप में पहचाना है, एक ऐसी स्थिति जहां मानव शरीर तो जीवित रहता है, लेकिन उसका नैतिक केंद्र पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। आज हम हजारों मील दूर हो रही तबाही को अपनी हथेलियों पर देखते हैं, फिर भी हमारा दिल नहीं धड़कता। हम दर्द को कंटेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और अगले ही पल उसे भूल जाते हैं। ये डिजिटल अलगाव हमारी संवेदनाओं को इस कदर सुन कर चुका है कि दूसरों की पीड़ा अब हमें केवल एक सांख्यिकीय डेटा यानी स्टैटिस्टिकल डेटा लगती है। इस सुन समाज के ऊपर बैठा है वो प्रभावशाली तबका जो इन कांच की गगनचुंबी इमारतों से दुनिया को नियंत्रित करता है। ये वो लोग हैं जिनकी सत्ता किसी भी मानवीय कानून या न्याय की अवधारणा से ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ भ्रष्टाचार कोई अपवाद नहीं, बल्कि इस पूरी संरचना का आधार बन चुका है। सामूहिक निर्दयता और व्यवस्था की ये गहरी सड़ांध बताती है कि मानवता की वर्तमान स्थिति ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल खो चुकी है। जब किसी सभ्यता का पूरा ढांचा ही अन्याय पर टिक जाए तो उसे सुधारना मुमकिन नहीं रहता। उसका पूरी तरह बिखर जाना ही प्रकृति का अंतिम विकल्प बन जाता है। ये आरेख युग चक्र की उस गणितीय शुद्धता को दर्शाता है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। इसे नैतिकता की एक ढलान मानिए जो सतयुग की पूर्णता से शुरू होकर इस गहरे लाल क्षेत्र कलयुग तक पहुंचती है, जहां पहुंचकर प्रकाश की हर किरण धुंधली पड़ जाती है। ब्रह्मांड में हर चीज की एक सहन शक्ति होती है। जब अधर्म यानी अराजकता का संचय इतना बढ़ जाता है कि दुनिया का संतुलन उसे और नहीं संभाल पाता, तो ये चक्र अपने सबसे अस्थिर बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ ऊर्जा का भार इतना अधिक है कि सृष्टि की वर्तमान संरचना खुद को और आगे नहीं ले जा सकती। इस बिंदु पर पहुंचने का अर्थ है एक अनिवार्य ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया का सक्रिय होना। जैसे गुरुत्वाकर्षण किसी गिरती हुई वस्तु को जमीन तक खींचता है, वैसे ही चरम अधर्म अपने आप विनाश के तंत्र को आमंत्रित करता है। ये किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक एक भौतिक प्रक्रिया है। हमने वर्तमान समय में अनैतिकता के उस गणितीय शिखर को छू लिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ब्रह्मांड अब एक ऐसी सफाई की तैयारी कर रहा है जो शांतिपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जब जड़ें पूरी तरह सड़ चुकी हों तो पूरी फसल को जलाकर ही नई मिट्टी तैयार की जा सकती है। इस व्यापक विनाश के बीच एक साधारण इंसान के भीतर अंकुरित होते हैं। वो इस भ्रष्ट दुनिया की सड़ांध को महसूस करता है। उसकी चेतना अनजाने में ही पूरी दुनिया के संचित पापों को सोखने लगती है। वो जब भी किसी निर्दोष का आंसू देखता है तो वो दुख उसके भीतर एक अलौकिक क्रोध में बदल जाता है। ये गुस्सा किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय की तड़प से पैदा होता है। हर बीता हुआ दिन उसकी आत्मा पर इस मरती हुई दुनिया का भयानक बोझ और भी ज्यादा भारी कर देता है। एक समय आता है जब इंसानी मन इतने विशाल दर्द और अन्याय के भार को और अधिक नहीं थाम पाता। वो चेतना जो कभी एक सामान्य मनुष्य की थी, इस असहनीय दबाव के नीचे आकर पूरी तरह बिखरने लगती है। इस व्यक्ति की मानवीय पहचान का अंत ही उस शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है जिसे हम अवतार कहते हैं। उसे भीतर से पूरी तरह खाली किया जा रहा है ताकि एक दिव्य न्यायकारी की प्रचंड ऊर्जा को वहां समाहित किया जा सके। कल्कि का आगमन किसी बाहरी दुनिया से नहीं होता, बल्कि वो इसी चुने हुए शरीर के भीतर से हिंसक रूप से जागृत होते हैं। मानवीय भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उनकी जगह एक ऐसी चेतना ले लेती है जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल सत्य की स्थापना है। इस आंतरिक विस्फोट के साथ ही उसे देवदत्त की एक अलौकिक अनुभूति होती है। ये कोई साधारण सफेद घोड़ा नहीं, बल्कि समय और गति का वो शुद्ध स्वरूप है जो किसी भी बाधा को लांघने की क्षमता रखता है। ये ब्रह्मांड की उस प्रचंड इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो अब रुकने वाली नहीं है। उसके हाथ में रत्नमारू का आभास होता है, एक ऐसी अद्वितीय और दिव्य तलवार जो केवल सत्य के प्रकाश से बनी है। इसका काम किसी शरीर को काटना नहीं, बल्कि उन जटिल झूठों और विचारधाराओं के मायाजाल को काटना है जिसने मानवता को गुलाम बनाया है। अब वो व्यक्ति ये जान चुका है कि वो यहाँ बचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के अंतिम निष्पादन के लिए मौजूद है। उसकी करुणा अब केवल आने वाले भविष्य के लिए है। वर्तमान के इस सड़ चुके ढांचे के लिए उसके पास केवल विनाश है। वो साधारण मनुष्य जिसे दुनिया जानती थी, अब इतिहास का हिस्सा है। उसके शरीर के माध्यम से अब काल का वो रूप प्रकट हो चुका है जो बिना किसी मोह के पूरी सभ्यता का हिसाब करने की शक्ति रखता है। ये युद्ध गोलियों या मिसाइलों का मोहताज नहीं है,
ये सत्य की उस शुद्ध ऊर्जा का प्रहार है जो सीधे तौर पर इस अधर्मी समाज की बुनियादों को निशाना बनाता है। जब रत्नमारू का प्रकाश फैलता है तो अंधकार पर टिकी हर शक्ति का अस्तित्व मिटने लगता है। ये प्रहार आधुनिक दुनिया के उन वित्तीय और तकनीकी तंत्रों को निष्क्रिय कर देता है जो भ्रष्टाचार की जीवन रेखा बने हुए थे। सत्य के एक ही झटके में वो सारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिसे हमने अपराजय मान लिया था। अन्याय की ईंटों से बनी ये पूरी सभ्यता ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। आधुनिक दुनिया की ऊंची इमारतें और अहंकारी प्रणालियां उस ऐश्वर्य भार को सहन नहीं कर पाती और अपनी ही सड़ांध के नीचे दबकर खत्म हो जाती हैं। ये विनाश भयावह जरूर है, लेकिन ये सृष्टि की अपनी शुद्धि की प्रक्रिया है। जब समाज अपनी नैतिकता खोकर पूरी तरह आत्मघाती हो जाए तो उसका पूर्ण अंत ही नई संभावनाओं के जन्म का एकमात्र मार्ग होता है। इस महाप्रलय के बाद एक ऐसी शांति छा जाती है जो हजारों सालों से इस धरती ने महसूस नहीं की। पहली बारिश पुरानी दुनिया की राख और उसके दागों को धो देती है और वातावरण एक बार फिर शुद्ध हो जाता है। यहाँ से सतयुग की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा समय है जहाँ लालच, सीमाएं और युद्ध अतीत की बातें बन जाते हैं। प्रकृति और मनुष्य एक बार फिर सत्य और न्याय के धागे में बंधकर नए सिरे से जीवन का निर्माण करते हैं। ये पुनर्जन्म इस बात का प्रमाण है कि विनाश केवल अंत नहीं बल्कि सृष्टि के संरक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। जिस तरह पुरानी खाल का उतरना शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वैसे ही कलयुग का अंत सतयुग की अनिवार्यता है। अब वापस वर्तमान में आइए। अपने चारों ओर फैले नैतिक पतन और मानवीय संवेदनाओं की इस मौत को गौर से देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि हम उस अंतिम सीमा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? तो सवाल ये नहीं है कि कल की कब आएंगे। सवाल ये है कि क्या वो शरीर हमारे बीच पहले ही जागृत हो चुका है और शांत नज़रों से हमें देख रहा है, बस उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा है जब हमारा अधर्म अपनी अंतिम सीमा को छू ले।